मुर्तसिम जब मीरब को घर लेकर आएगा तो मीरब की हालत देखकर मुर्तसिम को मलक ज़ुबैर पर बहुत ही गुस्सा होगा और उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि मलक ज़ुबैर ने मीरब का ये हाल कर दिया। मीरब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में और बेहोश होगी। मुर्तसिम को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और मुर्तसिम वहाँ से सीधा मलक मुख्तार के घर जाएगा। लेकिन जब मुर्तसिम जाने लगेगा तो मीरब मुर्तसिम की पिस्टल से गोलियाँ निकाल देगी और मुर्तसिम को इस बात का पता नहीं होगा। मीरब मुर्तसिम को रोकेगी लेकिन मुर्तसिम की इज़्ज़त का सवाल होगा और जब इज़्ज़त की बात हो तो जान की परवाह किए बगैर कुछ भी किया जा सकता है और मुर्तसिम भी अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। और मुर्तसिम मलक मुख्तार के पास चला जाएगा और उसे जाकर बोलेगा कि तुमने कितना बुज़दिल बेटा पैदा किया है जो दुश्मनियाँ और बदले पूरे करने के लिए औरतों को निशाना बनाता है। तुमने एक बहुत ही बुज़दिल बेटा पैदा किया है। जो कि मलक मुख्तार बहुत गुस्सा करेगा कि ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो मलक ज़ुबैर को बुलाएगा तो उसे पता चलेगा कि उसके बेटे ने कितनी होछी हरकत की है और मलक मुख्तार को भी अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आएगा और वो उसे बोलेगा। लेकिन मुर्तसिम बोलेगा कि अब मुझे ये बताएं कि आपने इस बात का क्या फ़ैसला करना है। तो मलक मुख्तार को पता होगा कि अगर ये पंचायत में फ़ैसला गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी और बहुत ज़िल्लत होगी और उसके साथ साथ मीरब को अगवा करने की वजह से मेरे बेटे को बहुत बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। तो वो मुर्तसिम को बोलेगा कि जैसे तुम चाहो वैसे ही होगा और मुर्तसिम बोलेगा कि जैसे खून का बदला खून और शोहरत का बदला शोहरत होती है, इसी तरह इज़्ज़त का बदला भी इज़्ज़त है, मैं भी वही बदला लूँगा। इज़्ज़त का नाम सुनते ही मलक ज़ुबैर को गुस्सा आ जाएगा और जब अपनी घर की औरतों की बात होगी तो मलक ज़ुबैर आपे से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब मुर्तसिम की औरत की बात थी तो मलक ज़ुबैर की गैरत तब सोई हुई थी और मलक ज़ुबैर मुर्तसिम पर हमला करने की कोशिश करेगा, उस पर फायरिंग करने लगेगा। तो इतने में ही मुर्तसिम का खादिम उसके आगे आ जाएगा और मलक ज़ुबैर की गोली का निशाना वो बन जाएगा और मुर्तसिम को गोली नहीं लगेगी। मुख्तार मलक ज़ुबैर से पिस्टल छीन लेगा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारेगा, उसे बुरा भला कहेगा ताकि मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा ना आए और उसे बोलेगा कि जो तुम्हारा फ़ैसला है वही होगा और हम हर एक सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। मेरे बेटे की गलती है, तुम हमें माफ़ कर दो। लेकिन मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और अपने खातम को लेकर हॉस्पिटल चला जाएगा। लेकिन हवेली में जब ये खबर पहुँचेगी कि मुर्तसिम को गोली लग गई है तो मीरब की बहुत ही बुरी हालत होगी, जबकि मुर्तसिम को गोली नहीं लगी होगी। मुर्तसिम जब घर आएगा तो मीरब मुर्तसिम को देखकर बहुत ही हैरान होगी और बहुत ही ज़्यादा रोने लगेगी। तो मुर्तसिम बोलेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी पिस्टल से गोलियां निकाली और तुम एक बहुत ही सेल्फिश लड़की हो। जिस पर मीरब बहुत ज़्यादा रोएगी और मुर्तसिम को यकीन दिलाएगी कि मेरा मकसद ये नहीं था और मुर्तसिम बोलेगा कि तुम तो यही चाहती हो कि मैं मर जाऊँ और तुम्हारा ये मकसद कामयाब नहीं हुआ, इसी वजह से तुमने पिस्टल से गोलियां निकाल दी। और दूसरी जानिब मीरब के माँ बाप के पास उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त आएंगे और उसका दोस्त बोलेगा कि मीरब मुझसे मोहब्बत करती है और वो शादी नहीं करना चाहती थी, आपने उसकी ज़बरदस्ती शादी की है। मीरब का बाप उन्हें तो वापस भेज देगा लेकिन उसकी माँ को बोलेगा कि मीरब को मैंने इस शर्त पर पढ़ने की इजाज़त दी थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसकी माँ उसके बाप को बहुत समझाएगी लेकिन वकास अहमद किसी की कोई बात नहीं सुनेगा और आकर हवेली से इस बात की तस्दीक करेगा। वो अनवर से बात करेगा, अनवर उसे यकीन दिलाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यही होगा कि ये बात मैं मीरब से सुनना चाहता हूँ और मीरब ने अगर वाकई ही ऐसा किया है और वो उससे मोहब्बत करती थी तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ बेगम को भी जब ये पता चलेगा कि वकास अहमद और उसकी बीवी अचानक हवेली आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाएगी और उनसे पूछने की कोशिश करेगी कि आप लोग क्यों आए हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताएंगे और मीरब से बात करेंगे। क्या गाइस आपके ख्याल से क्या मीरब के माँ बाप इस बात पर यकीन कर लेंगे कि मीरब किसी से मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही मीरब किसी से शादी करना चाहती थी और मुर्तसिम मीरब से अपना रवैया ठीक कर लेगा या नहीं, या मुर्तसिम मीरब से अब दूर हो जाएगा? जैसे ही मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत होगी मुर्तसिम मीरब से दूर होता चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।